महाराज श्री पधारे हैं। साथ में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जगतगुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री मलुक पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। साथ में बोले भारत माता की, वंदे जगत जननी गौ माता की। आज सनातन धर्म के हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष संत चरण और जिस पीठ पर हम जिन महापुरुषों की स्मृति में, जिन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, 452 वर्ष पहले एक महापुरुष पूज्य महाराज श्री भोर में बता रहे थे, 108 अंगुल प्रमाण का जिनका देह था, दिव्य मेधा से, दिव्य भक्ति से, दिव्य शक्ति से, योग की रिद्धि सिद्धि विभूतियों से संपन्न एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सभी जाति वर्ग समुदाय के महापुरुषों को भगवान की ओर, पारमार्थिक शक्तियों की ओर प्रेरित किया। मुगलों के प्रथम बादशाह अकबर, जिन्होंने पूज्य महाराज जी की साधु का सबसे बड़ा गुण होता अकामता की परीक्षा के लिए उनके पास बहुत सारे अपने उपहार भेजे और उन्होंने शाम तक सारे उपहार बांट दिए। उसके बाद जहांगीर, जिसके पास एक रत्न जड़ित अपना शॉल लेकर के पूछा था और सैकड़ों शॉल फिर उस जिस कुएं में डाला था उसे वापस निकाल करके उनको बताया कि एक बादशाह की बादशाहत से बड़ी किसी की दैवी संपत्ति है तो एक योगी के सन्यासी की होती है, वो जहांगीर को दिखाया। शाहजहां के सामने पूज्य महाराज श्री ने अपनी योग शक्ति से उनके भीतर के संताप को दूर करके मुगल काल में भी आंशिक रूप से जब गो हत्या पर प्रतिबंध लगा और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा, उसके मूल में किसी महापुरुष की तपस्या है तो पूज्य मलुकदास जी महाराज। और औरंगजेब ने तो जब अपने कुछ शिष्यों को पूज्य महाराज जी के तप से विचलित होकर के और जब अपने दरबार में दिल्ली में बुलाने की चेष्टा की तो एक का तो माथा ही फट गया रास्ते में, और जो दो यहाँ पर आए शरणागत होकर के उसमें एक पूज्य महाराज जी का शिष्य ही बन गया। ये तो मुगलों के काल के 4 उन मुगल बादशाहों का भी मानस परिवर्तन किया और सारे समाज में योग, अध्यात्म की, संसार की व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों की, सनातन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा की। योग में जिनकी एक स्थान पर, माने एक स्थान पर एक साथ में 3 स्थान पर कोई महापुरुष, अब ये योग की रिद्धि सिद्धियां हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो लोग कहेंगे क्या ये बहकी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक साथ 3 स्थानों पर उपस्थित रह करके यहीं से भोर में दर्शन करा रहे थे। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी दर्शन किया कि यहाँ से ही एक पत्थर की शिला पर बैठ करके हरिद्वार की यात्रा करके आ गए और क्या क्या ऐसी दिव्य विभूतियों से संपन्न, माने ये पीठ ज्ञान की भी पीठ है, योग की भी पीठ है, भक्ति की भी पीठ है, सेवा की भी पीठ है और सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवंत रूप से जीने वाली पीठ है। ऐसे महापुरुष की जयंती पर इतने बड़े बड़े हमारे ऋषिकाओं की उस पावनी परंपरा के शाश्वत के प्रतिनिधि, और ये वैसे भी सनातन का गौरव काल है, ऐसे में इतने एक साथ इतने महापुरुषों की पावन सन्निधि में ये उत्सव संपन्न हो रहा है। अष्टयाम पूजा के साथ 452वीं जयंती के ऊपर हमें यहाँ पर ये सौभाग्य मिला है, तो अपने सौभाग्य के लिए जन्म जन्मांतरों के कोई हमारे पुण्य उदय, उसके लिए भगवान का अभिनंदन कीजिए, सदगुरुदेव का अभिनंदन कीजिए कि अपने को ये सौभाग्य मिला। और गुरु तो साक्षात कृपा सिंधु नर रूप हरि होते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसी उस गुरु परंपरा को यहाँ पर मूर्त रूप से देख रहे हैं और सब महापुरुषों की सन्निधि। मैं तो कल ही आ गया था, फिर पूज्य महाराज ने कहा यदि सुबह यहाँ रहो तो और अच्छा है, तो हमको अभी 2-1 हज़ार किलोमीटर की दिन भर यात्रा करनी थी, तो हमने कहा हम तो पहली आहुति लगा के पूज्य रसिकदास जी महाराज जी किधर विराजमान है, हाँ अब उनको हमारे वाले आसन पर उधर विराजमान कर दिया जाए, कोई आसन खाली नहीं रहना चाहिए। एक आचार्य के बाद दूसरे आचार्य ने अपना वो दायित्व निर्वहन कर लिया, यही हमारी गुरु ऋषि परंपरा है। और उन सब गुरुओं की गुरुता, उन सिद्धों का सिद्धत्व, देखो हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं,
हमारा स्वभाव है थोड़ा संत चरणों की शरणागति का, लेकिन हम अतिरंजना करके नहीं कह रहे। ज्ञान, भक्ति, सेवा और सनातन के शाश्वत मूल्यों का, और एक शब्द में कहे तो अपनी समस्त ऋषि देव परंपरा का, वेद परंपरा का साक्षात विग्रहवान कोई स्वरूप है तो हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हमारे सामने। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की। रैवासा धाम से लेकर के, मलुक पीठ से लेकर के, हम तो छोटे बच्चे थे तब एक ही पूज्य महाराज जी का पद सुना था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। तो ऐसी अखंड निष्ठा और उस भगवान की शक्ति के को अपने आत्मा में आत्मसात करके उनके ही विग्रहवान स्वरूप होकर के जो जी, ऐसी उन सिद्धों की परंपरा को प्रणाम करते हुए आगे महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। हम तो महापुरुषों के चरणों के दास हैं, इसलिए हमने अपनी पहली आहुति अर्पित कर दी। आगे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी मंच संचालन करेंगे। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ हमारे संघ के सेवा के 100 वर्ष, 1 लाख के लगभग हमारे संघ के प्रचारकों ने, एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन की आहुति देकर के भारत माता की आराधना की, तो संघ के सेवा संघर्ष के, भारत माता की सनातन धर्म की सेवा के 100 वर्षों के तब के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे संघ के उन स्वयं सेवकों का, उन प्रचारकों का, और श्रद्धे डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के, श्रद्धे गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर के, और परम पूजनीय हमारे सर संघ चालक जी मोहन जी बैठे हैं। हमारे यहाँ पर भी मोहन है, इधर भी मोहन है, और हम तो उस मोहन से मोहित होकर के ही, हमारा तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, तो हम तो उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के अनुचर बन करके जी रहे हैं। और हम सब आज प्रतिबद्ध होकर के जाएं कि हम एक एक व्यक्ति ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और जो सपना हमारे ऋषि ऋषिकाओं का था, इसी जन्म में अपने पूर्ण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बना करके ही हम अपने सब महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे पूज्य महाराज जी जैसा कहें वैसा मंच संचालन सब संतों की।